जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं चैतन्य कुमार झारखंड एक्टिव में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग घातांक और करनी का बेसिक जो चल रहे थे, आज हम लोग देख लेंगे डे टू आज हम लोग चलेंगे। जैसे कि परिमेय और अपरिमेय रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जान रहे थे, उसे चेक करने के लिए देखे थे कि जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर टूट जाता हो वो रेशनल नंबर होता था, जिसका परफेक्ट स्क्वायर के टर्म नहीं टूटता हो, रिपीटेड टर्म होता, वो अपरिमेय संख्या होता था, इरेशनल नंबर होता था। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक मल्टीपल के टर्म से लेते हैं, √2 इंटू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो √2 इंटू √3 ये सेम टर्म में है, तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, √2 इंटू √2 बराबर क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो √4 बराबर क्या हो जाएगा, √4 किसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा, तो 2 का हो जाएगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं हो पाएगा, किसी का वर्गमूल में नहीं निकल पाएगा। तो ये परिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय, और ये हो गया परिमेय, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसी तरह से चलेंगे। मान लिया जाए √4 इंटू √3, √4 इंटू √3 क्या हो जाएगा। तो जो परफेक्ट टर्म में हो, जैसे मान लीजिए ये भी रूट के टर्म में हो, ये भी रूट के टर्म में है, तो अंडर रूट और आपस में जो संख्या होगी वो आपस में मल्टीपल कर देंगे, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये सेम टर्म का, तो ये 12 को क्या लिखेंगे, 12 को हम लोग लिखेंगे 2√3, ऐसे कि 2 जो सो बाहर हो जाएगा, इससे 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 रूट अंडर। तो 4 किसका हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है, तो इस कारण से इसे 2 बाहर निकाल दिए, और 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ पाता है, तो इस कारण से इसे अंडर√3 में रहने दिए। ऐसे देखते हैं दूसरा, जैसे मान लीजिए क्या ये 2 इंटू √3 ये आपस में मल्टीपल होगा, तो ये किस तरह सेम टू सेम एज सेम इसी तरह से ही लिखा जाएगा, 2√3 के टर्म में ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी देख रहे थे, जो कि a⁴m इंटू a⁴n था, तो a⁴ क्या हो जाता था, m+n होता था, a⁴m+n हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा ही मान लिया जाए 2⁴x इंटू 2⁴3 इजक्वल टू 4⁴8 हो, 4⁴8 दे दिया गया हो। ठीक है, तो ये x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये बेस जो ये मल्टीपल है, बेस समान है। ठीक है, बेस समान है, तो बेस 1 ले लेंगे 2, और बेस यदि समान रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो पावर जुड़ जाएगा, x+3 हो जाएगा, x+3। ठीक है, इक्वल टू हो गया, इक्वल टू 4 को हम लोग क्या इस बेस के समान के रूप में लिखना है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को सबसे पहले 2 का स्क्वायर लिखते हैं, और उसके पावर में क्या है, ये 8 है, तो 8 लिख दिए। ठीक है, 8 लिख दिए। अब क्या हो गया, ये 2⁴x+3 इक्वल टू 2, ये बेस 2 हो जाएगा, और ये आपस में मल्टीपल हो जाता है। अभी बताते हैं इसको, सारे ऐसे क्वेश्चंस भी अभी बताते हैं। ये क्या हो जाएगा, 8×2=16। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी बेस 2 है और यहाँ भी बेस 2 है, तो बेस यदि बराबर रहे तो पावर भी बराबर हो जाता है। तो पावर बराबर हो जाएगा मतलब क्या, x+3 इक्वल टू 16 हो जाएगा, x+3 इक्वल टू 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 - 3 इक्वल टू x बराबर 13। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी ऐसे क्वेश्चंस को। मान लिया जाए एक टर्म, दो ऐसे टर्म दे दिया, 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे दे दिया गया, और एक 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर से ब्रैकेट और इसका स्क्वायर, और फिर से ब्रैकेट और इसका स्क्वायर दे दिया। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है देखते हैं। जब इस तरह से दे दिया गया हो, ब्रैकेट के अंदर नहीं दिया हो, ब्रैकेट के अंदर नहीं हो, और ऐसे टर्म में स्क्वायर के टर्म में दे दिया हो, तो क्या करेंगे, ये सबसे पहले ये ऊपर से ही सॉल्व होते आता है, ऊपर से ही सॉल्व होकर के आता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब ये 2 का पावर 4 इसे मान लेंगे, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। तो इसे भी मिटा करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16। ये वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। और इसको क्या करेंगे, ये सब सारा आपस में मल्टीपल हो जाता है, सिर्फ एक टर्म को छोड़ करके सारा आपस में मल्टीपल हो जाएगा। कैसे, 2 इंटू 2×2=4, 4×2=8। ठीक है, 2⁴8 सेम टर्म था। यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखें, 2 2 2 2 ऐसे था, इसका पावर पे
ठीक है, इसमें क्या देखें कि ऊपर से सॉल्व होकर क्या आ रहा था, ये 2, सबसे पहले इधर भूल जाना है, इधर भूल जाइए और इधर छोड़ करके यहाँ से समझिए, ये 2 का स्क्वायर की टर्म है तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर की टर्म है तो ये हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जब 4 है ये, तो यहाँ पे 4 हो गया, ये 4 टर्म हो गया। ठीक है, 2 का पावर 4 हो तो कितना वैल्यू आ जाता है, 2 का पावर 4 16 हो जाता है, यानी 2 का पावर ये इसका पावर 16 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या देखें, ये सेम टर्म था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, इस तरह से करके था। ठीक है, तो इसका 8 होगा, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा और इसका वैल्यू 16 हो जाएगा, 2 का पावर 8 हो जाएगा और 2 का पावर 16 होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि मान लिया जाए 3 पर पावर 2 पावर 2 इस तरह से करके दे दिया हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3 ब्रैकेट बंद करके 2 पर पावर 2 और पावर 2, यहाँ भी क्या देख रहे हैं 3 के बाद कितने पावर में लिखा गया है, 3 पावर में लिखा गया, यहाँ भी कितना है 3 के पावर में 3 के पावर में लिखा गया। लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर रहे तो सिर्फ नीचे वाला बेस को लिखेंगे और ऊपर सारे को मल्टीपल कर देंगे, ऊपर सारे को मल्टीपल 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे बेस को तो लिखेंगे और ये ऊपर से ही सॉल्व होकर के आएगा, ये 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया। ठीक है, 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे आ जाएगा, इसके वैल्यू में 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम ही वैल्यू में यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसी तरह से था, मान लिया जाए ए पर पावर m बटे ए पर पावर n रहे तो क्या हो जाता था, ए पर पावर m माइनस n ऐसे टर्म हो जाता था। ठीक है, ए पर पावर m माइनस n टर्म हो जाता था। चलिए देखते हैं, अब मान लिया जाए 2 पर पावर 2x बाई 2 पर पावर 3 इजक्वल टू 2 पर पावर 3 का टर्म दे दिएगा। ठीक है, 2 पर पावर 3, तो इससे क्या कर लेंगे, ये सॉल्व, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए इस टर्म में लिखेंगे, बेस दोनों समान है, यहाँ पे बेस समान था तो बेस लिख दिए, ये बेस समान है तो इसका बेस समान लिखेंगे 2 बेस लिख दिए। अब क्या होता है पावर आपस में क्या होता है सब्सट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है, तो 2x माइनस 3 हो गया और इक्वल टू में है 2/3। तो यहाँ पे फिर क्या देखें कि ये बेस समान है, ये दोनों बेस समान है तो पावर भी समान हो जाएगा, तो पावर समान हो जाएगा मतलब कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू 3 प्लस 3, तो 2x इक्वल टू 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 आंसर। x का वैल्यू कहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखे थे, ए पर पावर 0 रहे तो वैल्यू 1 हो जाता है, किसी का भी पावर 2 पर पावर मान लिया जैसे 2 पर पावर x 2 पर पावर 3 बाई 2 पर पावर 3 ऐसे रहे तो क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे क्या है समान है, तो बेस समान होगा तो पावर क्या होता है सब्सट्रैक्ट हो जाता है 3 माइनस 3, तो 2 पर पावर 3 माइनस 3 बराबर 0, तो 2 पर पावर 0, ये पर पावर 0 रहे तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये के जगह क्या है बेस में 2 है तो 2 के पावर 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 के बराबर हो जाएगा, यहाँ तक देख लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आप घातांक और करनी का अलग अलग तो देख लिया, अब एक मिक्स टर्म में देखते हैं। जैसे मान लिया जाए 6 है रूट अंडर क्यू का टर्म है, फिर ये है स्क्वायर का टर्म, फिर यहाँ से इस पहले सिंपल लेते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये 1/3 टर्म के रूप में है। जैसे मान लिया जाए 6 है, इसका स्क्वायर तो 1/2 सॉरी इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर तो है, लेकिन ये जो सो क्यूब के टर्म में आया तो 1/3, ये इसको क्या बोलते हैं करनी बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। तो घात जो टर्म था, ठीक है, जो घात वाला जो टर्म था वो तो घात पहले से था ही, और करनी को जो था वो घात के रूप में लिख दिए। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6/2/3, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी को ऐसे दे दिया जाएगा और घातांक और करनी के टर्म में लिखने के लिए दे दिया जाए, ऐसे लिखेंगे। दूसरा इसे लेते हैं, जैसे मान लिया रूट अंडर 6 चलिए देखते हैं। मान लिया जाए रूट अंडर 6 है, रूट 6
फिर क्यूब रूट है, अब ये इसका स्क्वायर तो दे दिया, फिर से क्यूब रूट दे दिया, फोर्थ टर्म दे दिया, ठीक है, और फिर से इसका स्क्वायर दे दिया, ठीक है, ऐसे टर्म होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर होते जाएंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या था, 6 था ये, ठीक है, 6 को लिखें, इसका पावर में कितना था, पावर में 2 था, और ये करनी, इसे भूल जाना, ये करनी के रूप में कितना था, इंटू 1/3 के टर्म में था। फिर क्या आ गया, पावर आ गया, तो इसको क्या लिखना, और का पावर लिखना है, पावर कर देना है। फिर क्या आ गया, करनी आ गया, तो इंटू 1/4 के रूप में लिख देना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 6 पर पावर 2/3 हो जाएगा, 6 पर पावर 2/3 और इंटू 2/4 ऐसे टर्म होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में जब बंद रहता है तो आपस में मल्टीपल होते जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट ये कट जाएगा 2, यानी 6 पर पावर 1/3, 6 पर पावर 1/3 होगा। इसका मतलब कि 6 का क्यूब रूट, इस तरह से लिख सकते हैं ये आंसर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं कुछ जो वर्गमूल निकालने का रहता है, ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं वर्गमूल निकालने का, ठीक है। वर्गमूल निकालने कैसे, मान लिया जाए ये क्वेश्चन था कि रूट अंडर 7 माइनस 2√6, ठीक है। तो हमें 6 को दो ऐसे टर्म में तोड़ना है जिससे ऐड करने पे 7 आ जाए, मल्टीपल करने पे 6 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग 6 और 1 लिख सकते हैं, लेकिन ऐड करने पे तो आ जा रहा है, लेकिन मल्टीपल करने से भी ये आ जा रहा है, और हम लोग 4 और 3 भी लिख सकते थे, 4 और 3, तो 4 और 3 को ऐड करने पे 7 आ जा रहा है, लेकिन 4 और 3 को मल्टीपल करने पे 6 नहीं आ रहा है, तो ये टर्म हम लोग नहीं लिख सकते थे। क्या लिख सकते हैं, 6 और 1 लिख सकते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है, 6 और 1 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि बीच में साइन क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे, ठीक है, रूट लगा देंगे, तो √6 हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया, √6 माइनस √1, 1 का वैल्यू √1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस √6 हो जाएगा इसका आंसर, 1 माइनस √6। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि मान लिया जाए 7 + 4√3 दे दिया, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिया गया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे क्या रखना था, a + 2√b ऐसा टर्म में रखना है, ठीक है। फॉर्मूला में क्या रखना है, यहाँ पे 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए हम इसको क्या ब्रेक करके 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो एक 2 को बाहर रखेंगे और एक 2 को अंदर ले जाएंगे, तो अंदर तो 2 में जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर उसका फिर स्क्वायर के टर्म में चल जाएगा, 2 के स्क्वायर के टर्म में चल जाएगा, तो ये 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो पहले से था, लेकिन जब यहाँ से एक 2 अंदर जाएगा तो वो स्क्वायर के टर्म में चल जाएगा, 2 का स्क्वायर के टर्म यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया मेरा क्वेश्चन, 7 + 2√3 4 जा 12, अब 12 को ऐसे टर्म में तोड़ना है जो क्या हो जाए, ऐड करने पे 7 आ जाए और मल्टीपल करने पे 12 आ जाए, तो 4 और 3 हमने क्या बताया, दो टर्म को ऐसे 12 को ऐसे टर्म में तोड़ना है जो कि जोड़ने पे 7 आ जाए और मल्टीपल करने पे 12 आ जाए, तो 4 + 3 को करेंगे। अब क्या बताएं कि रूट चढ़ा देना है दोनों में, बीच में साइन प्लस था तो प्लस दे दिए। अब √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 प्लस √3 का वैल्यू √3, तो 2 + √3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यहाँ तक बात क्लियर है। तो आगे देखते हैं, ब्रेक करने वाला क्वेश्चन जो था, उसके बाद देखते हैं √14 + 6√5। चलिए बनाइए इशू, ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था इसका। इसे भी क्या करना है, 6 को सबसे पहले ब्रेक करना है, 2 × 3 के टर्म में लिखेंगे, 2 × 3 के टर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा √, अब यहाँ पे समझ लीजिए क्या था कि 2 को बाहर में ही रखेंगे, लेकिन अंदर 3 जाएगा, अंदर तो 3 में जाएगा, लेकिन वो उसके स्क्वायर के टर्म में चल जाएगा, यानी क्या चल जाएगा, वो स्क्वायर के टर्म में चल जाएगा। √5 तो पहले से था ही, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, 14 + 2 √, 9 5 जा 45, ठीक है, 9 5 जा 45। अब ये दो ऐसे टर्म में तोड़ना है जो ऐड करने पे 14 आ जाए और मल्टीपल करने पे 45 आ जाए, ठीक है। ऐड करने पे 14 आ जाए और मल्टीपल करने पे ये आ जाए, तो हम लोग यही 9 और 5 के टर्म में तोड़ेंगे, तो 9 और 5, और क्या बताएं कि रूट चढ़ा देना है, रूट चढ़ा दिए, उस बीच में प्लस साइन है तो प्लस, √9 का वैल्यू कितना होता है 3, और √5 का वैल्यू √5 ही होता है, तो 3 + √5 इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, देते हैं हम लोग, जैसे कि √7 - 2√6
इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, रूट अंडर 14 माइनस 6√5। इस बार इस तीन दोनों का क्वेश्चन आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।